हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एसी। तो आज हम सीखेंगे सबसे पहले एसी का डेफिनेशन। तो देखिए, एसी तो हम बहुत वर्ड यूज करते हैं, लेकिन उसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। तो अगर हम बोले एसी वोल्टेज तो वो थोड़ा सा गलत प्रोनाउंसिएशन होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट होता है, अदर अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है। तो जब हम एसी की बात कर रहे हैं तो यानी अल्टरनेटिंग करंट की हम शॉर्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं। देखिए, आजकल हम जो भी अप्लायंस यूज करते हैं सारा एसी बेस्ड होता है। ठीक है, उनको इलेक्ट्रिकल अप्लायंस भी कहते हैं। और जनरेशन भी इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है कि वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज के रूप में ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनको इजीली हायर टू लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट करना इजी रहता है। इन्हें स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के उसको स्टेप अप कर लिया गया, स्टेप डाउन लगा के इसको स्टेप डाउन कर लिया गया। और थोड़ा सा इसका जो प्रोडक्शन है वो चीप पड़ता है एज कम्पेयर टू डीसी। तो बहुत सारे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देखें। तो अगर हम अल्टरनेटिंग करंट को अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो हमने लास्ट सेशन में सीखा एसी जनरेटर के बारे में। तो उसमें जो ईएमएफ आया था जनरेटर के एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी था। ठीक है, अगर उसको करंट के टर्म में लिखें तो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट को साइनसोइडल फंक्शन के रूप में भी व्यक्त करते हैं। तो साइनसोइडल फंक्शन क्या होते हैं? जैसे मान लो साइन की हम बात कर रहे हैं, तो साइन का अगर हम वेव बनाते हैं टाइम के साथ में, तो आपका कुछ ग्राफ ऐसे करके बनेगा। ठीक है, ऐसे करके बनेगा। अब इसी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एसी के लिए। तो जरा देखिए, ये टाइम है, एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है? टाइम। टाइम के साथ कहीं भी बढ़िए तो आपको मैग्नीट्यूड एक जैसा मिलेगा ही नहीं सेम टाइम पे। अगर दो जगह सेम आपको दिखेगा कि अगर सर यहाँ पे है सेम है, तो टाइम अलग अलग है। एक टाइम पे एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड तो मिल ही नहीं सकता है। यानी मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? वोल्टेज जो भी है एसी करंट, मतलब जो भी अल्टरनेटिंग करंट है, वोल्टेज है, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? करंट कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है। और अगर बात करें डायरेक्शन की, तो आपको पता है अपर हाफ पॉजिटिव होता है, लोअर हाफ नेगेटिव होता है। तो ये डायरेक्शन क्या हो रहा है? पीरियडिकली चेंज हो रहा है। और मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो इसी से हम डेफिनेशन बनाते हैं, द करंट which changes its direction alternatively या periodically and its magnitude changes continuously known as alternating current। और किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डेफिनेशन हमने क्या लिखा है? इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस अल्टरनेटिवली या फिर periodically its magnitude change continuously with respect to time then the current is called alternating current। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन हो जाता है। तो डेफिनेशन जब भी आपसे पूछा जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सिंपल सी बात है, सर ऐसे करंट जिसका जो डायरेक्शन है पीरियडिकली चेंज हो रहा है बट मैग्नीट्यूड क्या होता है? हमेशा चेंज होता रहता है, उसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। सिंपलेस्ट वर्ड में आप डिफाइन कर सकते हैं। अब कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो आइए देखते हैं डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में। तो एडवांटेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जैसे हमने बताया कि एसी का जो जनरेशन है वो काफी इकोनॉमिकल है। जैसे कि आपके घरों में शादी होती है या फिर कोई फंक्शन पड़ता है तो आप जनरेटर यूज करते हैं। जनरेटर से कौन सी करंट बनाई जाती है? वो अल्टरनेटिंग करंट बनाई जाती है। क्या कितना सिंपल प्रोसेस है, जनरेटर में डाले डीजल, हैंडल लगाया, स्टार्ट हुआ इंजन और आपका जो आपको जरूरत है वो पूरी होने लगी। अब डीसी के लिए आप क्या करेंगे? अब डीसी के लिए बैटरी ढूंढो, बैटरीज में फिर चार्जिंग करो, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉस्टली प्रोसीजर पड़ता है। तो एसी क्या है? बहुत इजीली इकोनॉमिकल हो जाता है। अब जैसे आपको मोबाइल चार्ज करना, मोबाइल चार्ज करने में तो आप एसी नहीं यूज कर सकते, अब डीसी करते हो। तो आप क्या लगा, एक छोटा सा डिवाइस जिसको आप बैटरी चार्जर कहते हो, लगाया, खटाक से हमारा काम हो गया। तो इसको इजीली, बहुत इजीली हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसका कितना बड़ा रेक्टिफायर डिवाइस होता है, जो आपका चार्जर है इतना बड़ा होता है। और अगर डीसी को एसी में कन्वर्ट करना हो तो इन्वर्टर लगाना पड़ता है। और इन्वर्टर का साइज जरा सोचो कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा। कहां इतना बड़ा, कहां इतना बड़ा। ठीक है, तो अगर तीसरे पॉइंट की बात करें, क्योंकि एनर्जी लॉस इज मिनिमम। अगर एनर्जी की हम बात करें तो अगर हम बात करें जैसे एनर्जी हमारी लॉस होती क्या होती है? जैसे वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी होता है। अगर हम बात करें तो वी स्क्वायर, अब देखिए 220 का स्क्वायर करिए उस रेजिस्टेंस पे और 12 वोल्ट का स्क्वायर करिए तो आपको किस में ज्यादा आएगा? तो एनर्जी लॉस जो होगा एसी के केस में बहुत कम होता है। ठीक है, क्योंकि हीट के फॉर्म में। तो इसकी वजह से एसी को हम लार्जर डिस्टेंस ट्रांसमिट कर सकते हैं, क्योंकि डीसी के साथ एक ड्रॉबैक है, नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें एनर्जी लॉस मैक्सिमम होगा। तो अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, अब किसी की अच्छी साइड है तो बुरी साइड भी होती है।
अगर आपसे कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विच करंट इज मोर डेंजरस, एसी और डीसी, तो नो डाउट एसी इज मोर डेंजरस बिकॉज एसी इज अट्रैक्टिव एंड डीसी इज रिपल्सिव। एसी क्या करता है, वो चिपका लेता है, डीसी क्या करेगा, झटका देके दूर फेंक देगा। तो आपके जान जाने के चांसेस उसमें डीसी में कम हो जाते हैं। एसी में क्या होता है, चिपक गए तो फिर तो आपकी राम नाम सत्य है। फिर एसी कांट बी यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उसमें क्या होता है भाई, कॉमन मतलब एक फिक्स हमें चाहिए होता है ना पोलैरिटी, तो अल्टरनेटिंग का तो पोलैरिटी फिक्स होता नहीं है क्योंकि पीरियडिकली चेंज हो जा रहा है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, तो आप इनको ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। खास करके ये वाला पॉइंट आपका जो शॉक की बात होता है, डेंजरस की बात पूछी जाती है, और ये वाला बात कि कैसे उसको डीसी को हम क्यों नहीं कर सकते हैं, एसी को क्यों लार्जर डिस्टेंस पे। तो आपका सिंपल आंसर होगा कि एनर्जी लॉस इज मिनिमम इन केस ऑफ एसी। अगर आप डेंजरस की बात करें तो यही आप रीजन देंगे कि जो एसी होता है अट्रैक्टिव होता है, डीसी होता है रिपल्सिव होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात है। तो घर में जब आपके एसी सप्लाई होता है तो हम कौन सी वैल्यू नापते हैं या फिर कैसी वैल्यू पे काम करता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो लगातार चेंज हो रहा है, तो उसके रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। तो उसमें जैसे एक है मीन वैल्यू, तो आइए हम देखते हैं मीन वैल्यू। तो अगर हम बात करें मीन वैल्यू की या एवरेज वैल्यू की बात करें, कि जैसे क्या होता है कॉन्टिन्यूसली आपका जो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो ओवर अ फुल साइकिल की तो बात नहीं करेंगे, ड्यूरिंग हाफ साइकिल वो अमाउंट ऑफ चार्ज जो एक एसी करंट के जरिए भेजा जाता है, जितना कि सेम टाइम में सेम सर्किट में एक डीसी करंट मतलब जो स्टेडी करंट है वो उस सर्किट में भेज दे, तो उस वैल्यू को हम मेन वैल्यू ऑफ करंट कहते हैं। तो क्या है, इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ एसी which would send same amount of charge in circuit in half cycle, that is t/2 sent by steady current in the same time। यानी कि किसी भी सर्किट में हाफ साइकिल के दौरान एसी की वो वैल्यू मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू कहलाती है, जो कि उतना ही चार्ज सर्किट में फ्लो कराएगी जितना कि उतने समय में उसी सर्किट में एक स्टेडी करंट फ्लो करा सकती है। ठीक है, तो मान लीजिए dq अमाउंट ऑफ चार्ज dt टाइम में भेजा गया, तो हमारे पास जो करंट का डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, I इक्वल्स टू dq बाई dt होता है। I इक्वल्स टू dq बाई dt होता है। तो वो अगर हम dq चार्ज की बात करें तो dq चार्ज कितना हो जाएगा, I dt हो जाएगा, राइट। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चूंकि हम AC अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं तो I की वैल्यू क्या होती है, I नॉट साइन ओमेगा टी होती है, यहां वैल्यू पुट कर देंगे तो dq इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I नॉट साइन ओमेगा टी और dt। अब हमको पता है कि dq स्मॉल अमाउंट है, तो हम चार्ज कितनी बात कर रहे हैं कि ओवर अ हाफ साइकिल कितना चार्ज भेजा सकते, तो हम इंटीग्रेट कर दें 0 से q के लिए और इधर 0 से t/2 के लिए। तो ये तो dq का तो इंटीग्रेशन क्यों हो गया, q ऑफ ac। ठीक है, अब इसको अगर हम करें तो देखिए ये I नॉट है, ठीक है, तो I नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, I नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और अंदर यहां क्या बचा साइन ओमेगा टी dt। अब साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी यानी साइन ए थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस ए थीटा अपॉन ए। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का I नॉट कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा एक बाहर आपका आ जाता है, और ये आ जाएगा 0 से t/2। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो लिमिट रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, साइन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस I नॉट बाई ओमेगा, और अंदर क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा की जगह पे 2π/t रख रहा हूं, क्योंकि ओमेगा क्या होता है 2π/t होता है, तो ओमेगा की जगह हमने रखा 2π/t और t/2 अलग रखा, t की जगह पे t/2 रखें, और माइनस कॉस टी के जब 0 रखेंगे तो कॉस 0 हो जाएगा। क्लियर है, तो अब यहां पे वैल्यू क्या आएगी, माइनस I नॉट अपॉन ओमेगा, और यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, तो cos पाई की वैल्यू होती है -1, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो चूंकि -1 और 1 माइनस में, तो ये हो जाएगा -2 के बराबर। तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर बात करें तो आपकी ये वैल्यू यहां पे मिल जा रही है माइनस ट्वाइस I नॉट अपॉन ओमेगा। ठीक है, एक वैल्यू ये हमें मिल गई। अब उतनी ही देर में
एक डीसी करंट मतलब जो डायरेक्ट करंट है वो कितना चार्ज भेजेगा? तो डायरेक्ट करंट जो चार्ज भेजेगा इन द सेम टाइम the charge sent by DC, वो मान लीजिए आपका जैसे फॉर्मूला क्या था, I इक्वल टू क्यू बाई टी होता, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I बाई टी, सॉरी I इंटू टी। तो Q आपका हो जाएगा I m, यानी वो मीन वैल्यू हम या एवरेज की बात कर रहे हैं, और टाइम हमारा T बाई टू। अब चूंकि ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इक्वल होना चाहिए, तो हम इसको इक्वल कर दे रहे हैं। तो ये वाला I m इंटू टी बाई टू ये किसके इक्वल होगा? अब चूंकि ये माइनस माइनस यहां पे प्लस हो जाएगा, तो यहां पे 2i0, तो 2i0 और ओमेगा की वैल्यू हम फिर से अगेन 2 पाई बाई टी पुट कर रहे हैं, तो 2 पाई बाई टी, तो टी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, तो आई एम की वैल्यू क्या आ गई? आपका आ गया ये जाएगा ऊपर, चूंकि 2 यहां पे मल्टी डिवाइड में है तो ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ट्वाइस आई नॉट बाई पाई, यानी ये वैल्यू जो आपकी आई है मैक्सिमम वैल्यू का 2 बाई पाई टाइम्स ही जो होता है वो मीन वैल्यू कहलाता है। तो अगर इसको हम जब डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आती है आई मीन या आई एवरेज 0.637 टाइम्स आई नॉट। तो ये वैल्यू आप याद रखिएगा, 2 बाई पाई की बात करें 2 बाई पाई टाइम्स आई नॉट या फिर 0.637 टाइम्स आई नॉट, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू का मात्र 63.7% ही उसका एवरेज वैल्यू होता है। देखिए सिंपल सा आपका डेरिवेशन है, बहुत टफ नहीं है। आपने चार्ज निकालना है ओवर अ हाफ साइकिल, उसको इक्वेट करना है कि उतने ही टाइम में एक स्टेडी करंट कितना चार्ज फ्लो करा रही है, फिर दोनों को इक्वेट करते हैं और हमारा आराम से फॉर्मूला आपको मिल जाता है, मतलब उसकी वैल्यू मिल जाती है। तो अभी ये मीन वैल्यू की बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे मतलब रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि आरएमएस वैल्यू ज्यादा यूज होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।